नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2021 का जो पेपर हुआ था उसी में जीएस सेकंड पेपर के बारे में चीज़ों को देखेंगे कितने प्रश्न पीसीएस एकेडमी के नोट से आए हैं। ठीक है। और सेकंड पेपर में देखिए लगभग 20 में से आपके 11 प्रश्न आपके आए हैं। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे। जो भी प्रॉपर नोट्स होते हैं, लेक्चर होते हैं, उनसे आपके क्वेश्चंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। केवल जो ड्राफ्टिंग दी जाती है, जो पेड ग्रुप में ड्राफ्टिंग दी जाती है और जो टेस्ट सीरीज़ है उसी से केवल ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। जीएस के चारों पेपर के जो नोट्स हैं, लेक्चर हैं, उनसे मैं बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न जो है यह जीएस सेकेंड पेपर का है। नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो जो एनजीओज होते हैं तो उनको उनकी जो भूमिका है उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही है, गैर सरकारी संगठन क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं, इन्हें प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। जो आपका सिटीजन चार्टर जो होता है तो उसी को इफेक्टिव बनाने की बात कही जा रही है और अभी तक इफेक्टिव नहीं है। तो इस पर देखिए ड्राफ्टिंग भी कराई गई है मैंने। जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है और 200 शब्दों में लिखना है। भारत में लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने सिटीजन चार्टर बनाए हैं, इन पर दी जाने वाली सेवा गुणवत्ता को अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, विश्लेषण कीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ देखिए सिटीजन चार्टर के बारे में पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट में ही आप लोगों को चीज़ें कराई गई हैं। बस आप लोगों को कर्तव्य क्या है कि जो ड्राफ्टिंग जो पीडीएफ दी गई है उसको अच्छी तरीके से उसकी आंसर राइटिंग करें। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो नागरिक चार्टर, देखिए ये है, नागरिक चार्टर की शासन व्यवस्था में उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। एक ही प्रश्न को टेस्ट सीरीज में, ड्राफ्टिंग में, कई सारी चीज़ों में आपको कराया गया है। ये टेस्ट सीरीज का प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 15 है। नागरिक चार्टर देश की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अगली चीज़ ये है, नागरिक अधिकार पत्र क्या है, इसके महत्व पर टिप्पणी कीजिए। हर तरीके से जो प्रश्न है वो आप लोगों को करवाए गए हैं। नागरिक अधिकार पत्र आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और इसके महत्व को उजागर कीजिए। तो ये दूसरी ड्राफ्टिंग भी आप लोगों को बताई गई है। ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका संविधान की उद्देशिका से संबंधित है। तो जो आपका प्रियम्बल है, ठीक है, उससे संबंधित है। आधारभूत लक्षण मानव की गरिमा बुद्धि का प्रतिज्ञान करती है। तो जो आपकी उद्देशिका है, ठीक है, जो प्रस्तावना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना था। अब देखिए जो संविधान की प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी में ही संविधान की प्रस्तावना के शब्द में गणराज्य साथ के जुड़े हुए प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। तो सारी की सारी चीज़ें जो प्रस्तावना जो जो है तो उससे संबंधित सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं, उन्हीं का विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। भारत में केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को बताना है। ठीक है। तो भारत में केंद्र राज्य जो संबंध होते हैं तो उनमें वित्तीय संबंधों को बताना था। केंद्र राज्य संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो 5वां नंबर क्वेश्चन हो चुका था और 6वां मिला नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत, 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका की विवेचना की। तो स्पेशली आपको भारत नेपाल संबंध के बारे में बताना था और उसमें क्या चीज़ भूमिका हो सकती है, नहीं हो सकती, उन सारी चीज़ों के बारे में बताना था। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। भारत नेपाल संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। ये जी देखिए टेस्ट सीरीज में 10वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को कराया गया है। इसी पर देखिए वर्तमान में भारत नेपाल के बीच विवाद के बिंदुओं को उजागर कीजिए। ये करंट अफेयर का ड्राफ्टिंग में आप लोगों को कराया गया था। तो ये चीज़ें अगर आप कर ले जाते हैं तो आप वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में होते क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखिए क्या पूछा गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है।
अब देखिए डायरेक्टली लाइन क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो फुल टेस्ट हुआ था 22, उसमें पेपर सेकंड का है और 3 घंटे का समय था, ठीक है। तो देखिए इसमें सेकंड नंबर ही क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना एवं कार्यों को बताइए। स्पष्ट रूप से सारी की सारी चीज़ें कराई गई हैं आपको, ठीक है। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगला प्रश्न जो है, भारत संविधान का ढांचा जो है संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 14वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं आप लोग। इस कथन की विवेचना कीजिए कि भारत के संविधान का रूप संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पष्ट रूप से जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिले हैं वो आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन हो चुका था, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हो चुका था। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिए जिससे भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो संसद जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण किस तरीके से रखती है, इसी को आप लोगों को बताना था। अब ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपका आया है। तो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की चर्चा कीजिए। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज़ का फुल टेस्ट 6 का पेपर सेकंड का और 3 घंटे का समय था। 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना था। तो कार्यपालिका जो है हमारी, तो उस पर संसदीय नियंत्रण किस तरीके से होता है इस पर चर्चा करनी थी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन लाइन टू लाइन प्रश्न आपका आया है। और क्या है, ड्राफ्टिंग में देखिए यह क्वेश्चन भी कराया गया है, संघीय कार्यपालिका पर संसद किस प्रकार नियंत्रण रखती है, यह नियंत्रण कितना प्रभावी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग में भी बताई गई हैं। प्रश्न संख्या 300 थी और 125 शब्दों में लिखना था, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप चीज़ों को, वो चाहे 125 शब्दों में हो या 200 शब्दों में, आप इजीली चीज़ों को लिख सकते थे, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन हो चुका था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण कीजिए कि पंचायती राज क्या है, इसकी समस्याएं क्या आ रही हैं, और जो 73वां संविधान एक संशोधन था कितना सफल रहा, तो ये भी चीज़ें बतानी है। तो देखिए पंचायती राज से संबंधित, भारत में स्थानीय निकाय के भाग के रूप में पंचायती राज प्रणाली का जो आकलन कीजिए। विकास के लिए पंचायती सरकारी अनुदान के अलावा किन किन स्रोतों पर निर्भर रहती है। तो हर तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश में भी है और जो सेंट्रल लेवल है, केंद्र स्तर पर है, तो उस पर भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। अब देखिए सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। जो कैग होता है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उसकी भूमिका को बताना था। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी 17वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है और ड्राफ्टिंग में देखिए डायरेक्टली कराया गया है। जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 214 है, 125 शब्दों में लिखना था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो कुछ भी प्रश्न आए, आप इजीली डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया है और बेहतर ढंग से अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। दोबारा यही चीज़ कराई गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो था 214 था और ये जो क्वेश्चन नंबर है प्रश्न संख्या 199 है, 200 शब्दों में लिखना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखिए, जो अच्छे प्रश्न हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए। तो हर तरीके से आप इस प्रश्न को छोड़ नहीं सकते थे, अच्छे से चीज़ों को लिख सकते थे, ठीक है। तो ये टोटल जो 11 प्रश्न आए थे यूपीपीसीएस मेंस 2021 में जीएस पेपर सेकंड में, ठीक है। तो उसकी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पेपर फर्स्ट का भी शाम तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर और अन्य सारी चीज़ें जो हैं वो 1-2 दिन में मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।